सुनील कुमार ने कहा कि राजभवन के सामने डिलीवरी पॉइंट है और सदन के अंदर शराब डिलीवर करवा देंगे। ये बातें मैं नहीं बल्कि सुनील सिंह ने कही, जो कि आरजेडी एमएलसी हैं। अब उनके बयान पर नेताओं के बयान आ गए हैं। जमा खान, इसके साथ ही विजय कुमार सिन्हा, एनडीए के नेता क्या कह रहे हैं? क्या शराबबंदी खत्म हो जाएगी? क्या इसकी समीक्षा की जा रही है? अब आप उन नेताओं के बयान को सुनिए कि क्या कुछ विजय कुमार सिन्हा और ये सब लोग कहते नजर आ रहे हैं। सुनील कुमार सिंह नाम आपने सुना होगा। उन्होंने अभी पत्रकारों से बयान देते हुए कहा कि शराबबंदी कानून यह है कि 27 तारीख को जिस दिन विधान मंडल का सत्र खत्म होगा, मैं इस कैंपस में शराब की डिलीवरी करा दूंगा। बताइए। अब वो लोग को जानकारी होगा, वो लोग प्रयोग करते होंगे शराब का तो उनको पता होगा, लेकिन सरकार पूरी तरह से इस मामले में गंभीर है। जहां भी इस तरह के मामले आते हैं, सजा भी मिलती है उसको, तो पूर्ण रूप से हम लोग सरकार शराबबंदी के समर्थन में हैं। और जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं उसी चरित्र के लोग हैं। उनको ये पता है कि शराब कहाँ मिलता है, उनको जानकारी है, उन्हीं के लोग बेचते होंगे, उन्हीं के लोग पता होगा। लेकिन दूसरा सवाल मुख्यमंत्री आवास के सामने जो राजेंद्र बाबू का मूर्ति है, राजभवन भी वही है, उन्होंने कहा कि वहाँ शराब का डिलीवरी पॉइंट है, बच्चे बैग में लेकर जाते हैं। अरे उनको पता है तो उनको पकड़वाना चाहिए था। वो तो समर्थवान व्यक्ति हैं, उनको पकड़ के लाना चाहिए था। हिम्मत तो जुटाए लाए वो पकड़ के। सरकार कार्रवाई करेगी, सरकार पूरी तरह से गंभीर है। वो लाए पकड़ के लाए, पता चल जाएगा क्या करेंगे हम लोग। सरकार पूरी तरह से गंभीर। इस तरह के मामले जब आएंगे तो सरकार पूरी शक्ति के साथ सजा देने का काम करेगी। ये कैसा शराबबंदी कानून है जहां जो है मुख्यमंत्री आवास के सामने दारू आ जाता है? ये कौन लोग बोल रहे हैं? ये कौन लोग बोल रहे हैं? बयानवीर वो लोग बोल रहे हैं। जो लोग ये बयानवीर हैं तो क्यों नहीं लाते हैं? लाना चाहिए ना, लाने दीजिए, तब पता चल जाएगा। पकड़ के लावे लाएंगे तो क्या कीजिएगा? बता दिया मुख्यमंत्री आवास के सामने, क्या आप लोग पुलिस लगाइएगा मुख्यमंत्री आवास के पास की? निश्चित रूप से प्रशासन काम करेगी, अगर उनको जानकारी है तो सूचना दे। जहाँ पे हर जगह शराबी मिल रहा है उन्होंने ये अपनी वाहवाही जो ले रहे हैं, तो वो बयानवीर जो हैं, जो ये बातों को बोले हैं, उनको आना चाहिए सदन के सामने, आए और बोले और ला के पकड़ पावे। सरकार को सूचना दे, समाने देगा। सरकार को सूचना दे, प्रशासन को सूचना दे। आरजेडी के एमएलसी कह रहे हैं कि सदन में कहिएगा तो 27 तारीख को हम शराब मंगवा देंगे, विधानमंडल में मंगवा देंगे, कैंपस में मंगवा देंगे। नहीं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं इससे स्पष्ट होता है कि इनके नेता और इनके दल के द्वारा इस तरह की कृत्य की जाती है, होम डिलीवरी कराई जाती है। इनको जानकारी है कि कौन कौन लोग होम डिलीवरी करते हैं, कौन कौन से पॉइंट है जहाँ की दारू मिलती है। अगर इन्हें जानकारी है तो क्यों नहीं इन्होंने प्रशासन को आज तक जानकारी दी? जो सदन में बात कर रहे हैं, जो मीडिया में कह रहे हैं, इन्होंने प्रशासन को आज तक क्यों नहीं जानकारी दी? अगर इस तरह की कृत्य कराते हैं तो निश्चित तौर पे जो डिलीवरी करेगा उस पर तो कार्रवाई होगी, मंगाने वाले के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आपके नेता भी मान रहे हैं बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है, और बिहार में शराबबंदी कानून है, तो फिर जहरीली शराब कहाँ से बिहार में आ रही है? जहरीली शराब से अगर मौत हुई है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस तरह के कार्य हो रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कार्रवाई भी प्रतिदिन होती है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ की शराब बनाने वाले नहीं पकड़े जाते हैं, शराब बेचने वाले नहीं पकड़े जाते हैं। सभी लोगों को पकड़ा जाता है, जेल जाते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। सुनील सिंह अगर नहीं ना रहे मुरारी जी, आप कर रहे पकड़ा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, पर काम निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि जो स्थितियां पहले थी बिहार की, माताओं बहनों पे जिस तरह की अंजाम दिया जाता था दारू पीने के बाद, आज आपने देखा होगा कि हमारी महिलाएं किस तरह से सुरक्षित हैं इस दारू शराबबंदी की वजह से। शराब जो लाएंगे या मंगवाएंगे, क्या दोनों को जेल भेजने? निश्चित तौर पे शराब लाने वाले और शराब मंगवाने वाले दोनों को जेल भेजा जाएगा। कहा कि परिषद के कैंपस में शराब मंगवा देंगे, उनको भी जेल। शराब मंगाएंगे तो निश्चित तौर पे जेल जाएंगे। कि शराबबंदी कानून तो इतना कड़ा है कि मैं इस अंतिम दिन विधान परिषद के प्रांगण में सप्लाई करा दूंगा, बुलवा दूंगा, मंगवा दूंगा। और जो राजेंद्र बाबू का स्मृति है, राजभवन मुख्यमंत्री आवास, वो एक कलेक्शन पॉइंट है। कितना गंभीर सवाल उठाया उन्होंने। ये उन्हें कहने में भी शर्म आनी चाहिए। वो लोग उसी पार्ट है, वही हिस्सा है जिसमें बंद की बात हुई थी। ये लोग कुछ लोग गड़बड़ हैं जो हरकत करते रहते हैं। ये तो मुझे उम्मीद क्या
पूरी तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कह रहे हैं सरासर गलत है, कहीं से कोई नहीं कर रहा है न हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद गड़बड़ लोग हैं, हो सकता है वो जानते हैं उस चीज़ को, वो जानते हैं, वो बताएं। ऐसे अपवाद हैं जो गड़बड़ करते रहते हैं। ये जो बातें कह रहे हैं, एक जिम्मेदार आदमी है और सदन के सीनियर सदस्य भी हैं, ऐसे वो जो बातें कर रहे हैं, खुद कम बात कर रहे हैं, शर्म आ रही है कि आज यही हरकत है जो बिहार प्रदेश के लोगों ने लोगों को नकार दिया, 78 से 25 पे चले आए। ये सब चीजें जो उनकी है, आज ये नई बात है ना, ये हरकत बराबर करते रहते हैं लोग। कहने से नहीं होता, वही मैं बता रहा हूँ। यही सब हरकतें बिहार को जो नकार ने दिया, कहने की बात है, आप मंगवा दीजिए, कहने से नहीं होता है। मेरे ये कहने मतलब है जो कानून बना है, तगड़ा कानून बना, उसका मदद न करिए। ये लोग यही करता रहता है, जो गड़बड़ लोग हैं, कुछ बिहार के अंदर गड़बड़ हैं जो गड़बड़ी करते रहते हैं। आप जानते हैं कि बिहार नहीं, देश के अंदर जहाँ भी कानून तगड़ा बनता है वहाँ भी गड़बड़ लोग करते हैं तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। यहाँ भी जो गड़बड़ करता है उसको पनिशमेंट दिया जाता है। कुछ चोर लोग हैं जो छिपे हुए हैं। सुनील कुमार जी के बयान को इतना हल्का में कैसे ले रहे हैं? एकदम हल्का ले रहे हैं। अरे हम क्या पूरा बिहार हल्का में लिया है, देश हल्का में लिया है। बिहार अगर हल्का में नहीं लेता तो 25 पे सिमट जाते। कहीं कुछ नहीं है, कैंपस में बोल रहे हैं, विधानमंडल कैंपस में चैलेंज करने से नहीं होता है। मैं ही अभी कुछ आपको कह दूं, लेकिन उसका साक्ष्य चाहिए ना, साक्ष्य देना होगा। अरे आखिरी दिन लेकर के आए, ठीक है लेके आए, यहाँ दारू पहुँचाएगा, ठीक है लेके आए। आदमी के कहने में, आपके कहने में, सुनील सिंह के कहने में फर्क है। वो सीनियर सदस्य, आप मंत्री हैं, आप कैसे कुछ कर दीजिएगा? उन्होंने कहा मैं इस कैंपस में डिलीवरी करा दूंगा। मेरी भी तो बात मानिए, मेरी तो बात सुनिए। यही उनकी हरकत थी जो बिहार में लोगों को 25 पे सिमट गए लोग। यही चाल से कुछ गड़बड़ लोग होंगे, हो सकता है उन्हीं के आदमी हो, तो लोग सामने आएंगे, पनिशमेंट दिया जाएगा। 27 तारीख को आखिरी दिन हम सदन के विधानमंडल में शराब लेकर के आ जाएंगे। चैलेंज किया है, विधानमंडल में शराब लेकर के आ जाएंगे। शराब लेके आऊंगा विधान परिषद में। सब लोग मिल करके शराबबंदी का संकल्प लिए हैं और उसमें खामी कमी है तो सब लोग सुझाव दें। ये सफल कैसे होगा? सरकार पूरी तरह से इसको सफल करने के लिए लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जी हड़ताल पे, सर उस पे बोल दीजिए, हड़ताल पे राजस्व कर्मचारी